आपने कभी न कभी कहीं न कहीं भांगड़ किले का नाम तो सुना ही होगा। लोग कहते हैं जो इस किले में रात को जाता है वो कभी वापस नहीं लौट कर आता। इसीलिए लोग दिन में भी इस किले में जाने से कतराते हैं। यह एक लौता किला है जिसमें भारतीय पुरातत्व विभाग का कोई ऑफिस भी नहीं है। इस किले के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पर साफ साफ लिखा है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले इस किले में जाना वर्जित है। लोग इस किले से इतना डरते क्यों हैं और इस किले की बैक स्टोरी क्या है वह ये जानते हैं। इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने सन 1573 ईस्वी में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए कराया था। अभी के समय में यह किला पूरा वीरान है, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले किले के पास कई घर हुआ करते थे और पूरा भांगड़ खुशहाल था। इस किले की दो बैक स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी गुरु बालूनाथ से जोड़ी जाती है। कहा जाता है जब राजा भगवान दास इस किले का निर्माण कर रहे थे तो किले के पास ही गुरु बालूनाथ तपस्या कर रहे थे। जब इन्हें पता चला कि राजा यहाँ एक किला बनवा रहे हैं तो ये एक संदेशा राजा को भिजवा कर अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं इस किले के निर्माण से मुझे कोई परेशानी नहीं है, परंतु इस किले की ऊंचाई इतनी मत रखना कि इस किले की परछाई मेरे तपस्या वाले स्थान पर है। राजा गुरु बालूनाथ द्वारा दिए गए शर्तों को ध्यान में रखकर इस किले का निर्माण कराया और इस किले की ऊंचाई को सीमित रखी। पर ऐसा सिर्फ 2 पीढ़ी तक चला। तीसरी पीढ़ी जैसे ही गद्दी को संभाली उन लोगों ने किले की ऊंचाई बढ़ा दिया और किले की परछाई गुरु बालूनाथ तक पहुंचने लगी। ऐसा होने पर गुरु बालूनाथ को बेहद क्रोध आया और उन्होंने भांगड़ को एक श्राप दिया कि भांगड़ पूरा तबाह हो जाए। कहा तो यह भी जाता है कि 1783 ईस्वी में जो चालीसा का अकाल आया था वह भी इसी श्राप के कारण आया था, जिसमें भांगड़ समेत उत्तर भारत के कई लोग मारे, जिसका आंकड़ा करोड़ों में जाता है। यह तो हो गई पहली कहानी। दूसरी कहानी जिसे एक राजकुमारी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है किले के निर्माण के बाद किले में एक रत्नावती नाम की सुंदर राजकुमारी रहा करती थी। वे इतनी खूबसूरत थी कि उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। राजकुमारी से शादी करने के लिए कई राजकुमार का प्रस्ताव भी आया करता था, और राजकुमारी किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती थी। एक दिन राजकुमारी रत्नावती और उनके कुछ सहेलियां बाजार में खरीदारी करने के लिए गई और वे एक इत्र की दुकान पर रुकी और तभी सिंगवा सेवड़ा नाम का एक तांत्रिक वहां आया। जो तांत्रिक भांगड़ में ही रहा करता था और वो काले जादू का बहुत बड़ा महारथी था। राजकुमारी की खूबसूरती को देखकर सिंघिया सेवड़ा भी राजकुमारी को पाना चाहता था, तो उसने राजकुमारी की एक इत्र की शीशी पर कोई काला जादू कर दिया, जो कि उनकी सहेलियों ने देख लिया। और सहेलियों ने किले में वापस जाने के पश्चात राजकुमारी को सिंघिया सेवड़ा द्वारा इत्र की शीशी के साथ कुछ छेड़छाड़ किए जाने के बारे में बताया। तो राजकुमारी ने तुरंत उस शीशी को एक बड़े से पत्थर पर फेंक मारा, जिससे कि वो शीशी टूट गई और इत्र उस पत्थर पर बिखर गया, जिससे कि इत्र पर किया गया काला जादू उस पत्थर पे आ गया और वो पत्थर अपने आप लुढ़कते हुए सिंघिया सेवड़ा के पास चला गया। असल में सिंघिया सेवड़ा ने उस इत्र पर ऐसा जादू किया था कि वह इत्र जो व्यक्ति लगाता वह अपने आप उस सिंघिया सेवड़ा के पास खींचा चला आता, लेकिन वह इत्र राजकुमारी के बजाय पत्थर पर लग जाता है, जिससे वह पत्थर तेजी से लुढ़कते हुए आकर सिंघिया सेवड़ा को कुचल देता है। परंतु मरने से पहले सिंघिया ने एक श्राप दिया कि राजकुमारी समेत सारे किले के रहने वाले बेहद बुरी मौत मरेंगे और उनकी आत्मा इसी किले में हमेशा के लिए भटकती रहेगी। इसके बाद भांगड़ और पास के राज अजबगढ़ में एक जंग होती है, जिसमें भांगड़ बुरी तरह हारती है, जिससे वे सभी किले में घुस गए और सभी को मार डाला, जिसमें राजकुमारी भी मारी गई। इसी के बाद ही किला पूरा वीरान हो गया और आसपास के लोगों को किले से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। और वे लोग डरने लगे।